बनू कैंट में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से 10 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 8 अहलकार शहीद हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। नवीद, अपडेट कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल। 15 जुलाई को अलग सुबह बनू छावनी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। 10 दहशतगर्द थे जिन्होंने छावनी के अंदर घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो चुकन्ना थे, उन्होंने बारूद से तदारक करते हुए हमले को नाकाम बनाया, जिस पर दहशतगर्दों ने मायूस होकर बारूद से भरी हुई एक गाड़ी जो है वो छावनी की दीवार से दे मारी। इससे छावनी की दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। इस खुदकश हमले में 8 बहादुर सपूत जो है वो वतन पर अपनी जान निछावर कर गए हैं, जिनमें नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही इशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और लांस नाइक सब्र अली शामिल हैं। ISPI के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में तमाम 10 की 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्द कार्रवाई ने एक बड़े नुकसान से बचा लिया है। सिक्योरिटी एहलकार ने जहाँ पर खेलकर दहशतगर्दों को की कोशिश को नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानब से किया गया था। CTP का कल अदम जमात जो है उसके हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ये हमला किया था। अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ग्रुप जो है दहशतगर्दी की कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान बार बार अफगान हुकूमत के ऊपर जो है अफगानिस्तान के ऊपर कह चुका है उनको कि जरूरी इकदाम किए जाए और दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बंद किया जाए। अफगानिस्तान में जो लोग सुनाह लिए हुए हैं, जो दहशतगर्द सुनाह लिए हुए हैं, जो पाकिस्तान में मसलूब है और जिनकी सेफ हेवन है अफगानिस्तान में, ये सेफ हेवन खत्म की जाए और अफगानिस्तान जो है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी दहशत कम्युनिटी से ये कमिटमेंट भी रही है कि वो दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी थी। तो पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया है अफगान हुकूमत से कि दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है और अफगानिस्तान से दरपेश खतरात से निपटने के लिए जो जरूरी हुआ वो किया जाएगा। तो ये एक बात फिर बताते चलूँ कि 10 दहशतगर्द जो थे उन्होंने हमला किया, जिनको हलाक कर दिया गया है। कल अदम जमात CTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से इन हमलावरों का ताल्लुक था, जिन्होंने अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई की है और मुसलसल इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके की जा रही हैं। वतन के 8 बहादुर जो हैं बहादुर सपूत वो शहीद हुए हैं। शोहदा के नाम एक बार फिर बताता चलूँ। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही इशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान जी, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और लांस नाइक सब्र अली शामिल हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने वादा किया है कि अफगान सरजमीन जो है उसका इस्तेमाल रोका जाए। ये भी बताता चलूँ कि नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद शहीद की उम्र 44 साल थी और जिला पुंछ आजाद कश्मीर के वो रहने वाले थे। नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद अहमद की उम्र 25 साल। नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद शहीद 25 साल तक दिफाए वतन का मुकद्दस अंजाम देते रहे। उनके सोगवारान में अहलिया, एक बेटी और 3 बेटे हैं। जबकि जिला नीलम से ताल्लुक रखने वाले में शहीद की उम्र 28 साल है। हवलदार शहजाद ने 8 साल तक 5 फौज में खिदमत सारे अंजाम दिए। उनके सोगवारान में अहलिया और 2 बेटियां शामिल हैं। ठीक है नवीद अकबर, साथ साथ ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि ये कल सुबह ये वाक़या हुआ था 15 जुलाई को सुबह 7 बजे और उसके बाद आज ये खबर आ रही है कि दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। कल आपने ये भी बताया था कि हमलावर जो थे उनको महसूर करके एक जगह पे बंद कर दिया गया था और उसके बाद ये ऑपरेशन था। क्या ये हमला जो था और ये ऑपरेशन ये 24 घंटे से ज़्यादा के अरसे चला है? जी बिल्कुल। देखिए, इस तरह के जो कार्रवाइयाँ होती हैं और जो काउंटर टेररिज्म की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें छोटे फोर्सेस सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हमलावरों को साथी जो है वो जिंदा ना बच गया हो। और इस बात को पहले बनाया जाता है यकीनी कि जिस कंपाउंड पे या जिस एरिया पे हमला किया गया वहाँ पे दहशतगर्दों की कोई रेमिटेंस जो कोई उनके जो बकाया का बाकियात है वो मौजूद ना रहे। पूरी तरह से उसके ऊपर जो है उसको तदारक किया जाता है। उसके बाद सेंसिटाइजेशन ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है नवीद, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे, साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्बक कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई, 15 जुलाई को बनू कैंट में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया, 10 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। जी हाँ, ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर है और जिसका मुकाबला हमारे जवान, हमारी मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो बड़ा इफेक्टिवली कर रहे हैं। और आज भी कल भी इस अनफॉर्चुनेट दहशतगर्दाना हमले में शुहदा की तादाद भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस
नेफेरियस डिज़ाइन और इल प्लानिंग के साथ ये दहशत गर्द आते हैं, इल डिज़ाइन के साथ, तो उसका मुकाबला हमारी अफवाज कर रही हैं। बन्नू किसी भी तरीके से कोई कबायली इलाका नहीं था। बन्नू एक सेटल्ड एरिया है, सेटल्ड सिटी है, और इसके बावजूद भी दहशत गर्द जो हैं वो इन इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जो बजाते खुद उस तरफ एक शवाहिद है कि दहशत गर्दी या दहशत गर्द अनासर या दहशत गर्द तंजीमें पाकिस्तान को मसलसल हिट कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से, जिस जवामर्दी से मुकाबला कर रहे हैं हमारे जवान, वो बजाते खुद एक काबिल तहसीन अमल है। ओवरऑल जो मुल्क का एटमॉस्फेयर है, बजाय इसके कि दहशत गर्दों का पूरी कौम डट कर मुकाबला करे, पूरी कौम जिस शौकत तरह पराचा साहब, दहशत गर्दों का पूरी कौम तो डट कर मुकाबला कर रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ भी मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस पर क्या कहेंगे? मतलब मुसलसल डायलॉग किए जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं, अपने जो खदशात है वो भी सामने रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। शौकत साहब, आपसे इस पर मजीद भी कॉमेंट लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्रिगेडियर राशिद वली साहब। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से हमने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला किया है दहशत गर्दों का, 10 दहशत गर्द हलाक किए गए, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये एक बड़ी कामयाबी है और ये एक तसलसल के साथ अभी हमले होने शुरू हो गए हैं। और अभी यूएन की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अफगानिस्तान से इनको सपोर्ट मिल रही है और टीटीपी एक बहुत बड़ा ग्रुप बन के उभर रहा है। तो ये पूरे अभी अफगानिस्तान के लिए भी ये खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान में तो ये जिस पाबंदी से हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो सबके सामने है। और कल ये बन्नू कैंट के अंदर, जो कि एक प्रॉपर कैंट होता है, वहाँ पे हमला करना ये इंडिकेट करता है कि कितने मुनज़्ज़म हो चुके हैं ये ग्रोह। और जब ये हुकूमत अज़्म इस्तेहकाम इसके लिए करना चाहती है तो उसकी बहुत शदीद इस वक्त ज़रूरत है। और मुल्क में तमाम जो इदारे हैं उनको और गवर्नमेंट को सीरियस होके अब इस खतरे का तदारुक करना है, क्योंकि अगर इसको हमने दो महाज पे लड़ना है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनली तो हमारी इस वक्त फौज दिन रात, पुलिस, खास तौर पे ये मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स और केपी वाले इलाके हैं, इस पर तो ये दिन रात लड़ाई हो रही है। तो एक्सटर्नल महाज पे जो अफगान अबूरी हुकूमत है उसके साथ अभी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिप्लोमेटिक मैसेज उनको जाना चाहिए और उनके साथ कोलैबोरेशन होनी चाहिए कि उनके अंदर जो बेसिस हैं उनका काला कामा किया जाए, क्योंकि जब तक उनको बेस मिले रहेंगे वो इस तरीके से आते रहेंगे और जो राह की उनको हिमायत हासिल है, वहाँ से उनकी फंडिंग हो रही है। तो इस पूरी चीज़ को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टैकल करना है। अच्छा राशिद वली साहब, आपने बड़ी कहा कि आपने ये पॉइंट जो रेस किया कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको हैंडल करना है। एक्सटर्नल मामलात की आपने बात की, हमने कहा कि इंटरनल मामलात जो है वो हमारे काफ़ी अच्छे से टैकल हो रहे हैं। हमारी फोर्सेस जो है वो हर वक्त मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी होती हैं और हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मैली आँख को पीछे भी किया है। लेकिन एक्सटर्नल मामलात की जहाँ तक आपने बात की, वहाँ पर क्या ऐसी मामलात हैं जो कि टैकल नहीं हो पा रहे, या हमारी तरफ से क्या ऐसे डायलॉग हैं जो कि पूरे नहीं हो पा रहे? एक्सटर्नल मामलात हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश जारी है कि ये अफगान अबूरी हुकूमत से हम ये जॉइंट ऑपरेशंस भी करें और वहाँ उनको बताएं कि ये जो टीटीपी को उन्होंने बेसिस दिए हुए हैं वो उसको उस स्पेस को ख़त्म करें। मगर मसला ये है कि अफगान अबूरी हुकूमत के अपने इंटरनल मसाइल हैं, वहाँ पे उनके डिफरेंसेस हैं। और एक धड़ा जो है, जो कंधारी धड़ा है, वो बहुत स्ट्रांगली ये सोचता है कि आइडियोलॉजिकली टीटीपी उनके साथ लड़के अमेरिकनों के साथ लड़ी थी और अब इसको ख़त्म करना उनके मुफाद में नहीं है। तो ये बदकिस्मती से जब तक ये रवैया रहेगा तो वो उस यकसुई के साथ इसके खिलाफ नहीं जाएंगे और ये एक आहिस्ता आहिस्ता
सबसे बड़ा ग्रुप बन के अफगानिस्तान में उभर रहा है टीटीपी। ठीक है, ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड सर हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर रुक करेंगे शौकत पराचा की जानिब। शौकत साहब, राशिद वली साहब का पॉइंट सामने आया, उन्होंने कहा टीटीपी के जो बेसिस दिए हुए हैं उस पर सोचना होगा एक बार फिर से, और अब जो हम दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं इसको भरपूर तरीके से आगे बढ़ाना होगा। देखें, जहाँ तक अफगानिस्तान वाला एलिमेंट है वो बड़ा क्रूशल है इस वक्त, क्योंकि ये टीटीपी के लोग या दीगर ग्रुप जैसे हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जिसने ये बन्नू में अटैक किया है, इसके लिए भी तो सेफ हेमन अफगानिस्तान में है। हुकूमत पाकिस्तान भरपूर तरीके से अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ ये मामला उठा रही है, लेकिन वहाँ से जो रिस्पांस आ रहा है, मसलन अभी दुआ 3 टॉक्स हुए, वहाँ अफगान डेलीगेशन भी आया हुआ था, तो मुल्ला ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके तर्जमान भी हैं, उन्होंने एक बार फिर कहा कि जी हम टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सालसी पर तैयार हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है कि जिन्होंने पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल किया या गैर मुल्कियों को कत्ल किया, जैसे ये वाक़या भी हुआ कल का भी बन्नू वाला, तो अब इन दहशत गर्दों के साथ कैसे मुज़ाकरात किए जाएँ। जो पीटीआई की दौरे हुकूमत में जो जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए गए, सीज फायर किया गया, उनको पाकिस्तान लाया गया, उस गलती की सज़ा अब पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। और इस वजह से ब्रिगेडियर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान जो लॉन्च किया जा चुका है, उसका मकसद ही यही है कि जो अनासर ऐसे हैं उनका खात्मा किया जाए ताकि पाकिस्तान को सिक्योर किया जाए। टीटीपी के हवाले से अफगानिस्तान कुछ प्रपोजल लेके आता है। मसलन पहले उन्होंने कहा कि नॉर्थ ऑफ काबुल कहीं मज़ार शरीफ वाली उस तरफ इनको आबाद किया जाएगा। बाद में कहीं से एक और तजवीज़ आई कि नहीं, जो ईरानियन बॉर्डर के साथ अफगान प्रोविंस है हिरात या दीगर, वहाँ इनको सेटल किया जाएगा ताकि ये पाकिस्तान ना आ सकें। असल बात यह है कि आप इनको अब महफूज पनाह गाहें क्यों दे रहे हैं। आपके साथ ये बैठते हैं, मुतअद्दिद बार ऐसी फुटेजेज आई, ऐसी पिक्चर्स आई जहाँ आला अफगान हुकाम के साथ टीटीपी के ये लोग बैठे हुए थे, खाने वाने खा रहे थे। वो जब तक उनको ये आज़ादी नहीं खत्म की जाएगी। सवाल यही पैदा होता है। राशिद वली साहब, आप सुनिएगा सवाल, क्योंकि जिस तरह से शौकत पराचा भी कह रहे हैं कि इनके ठिकाने बने हुए होते हैं, इनको एक फंडिंग जारी होती है, इंटरनेशनली भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से इसको हैंडल किया जाना चाहिए? क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कि पाकिस्तान जो मुसलसल इस वक्त दहशत गर्दी की ज़द पे है और मुसलसल पाकिस्तान को हिट किया जा रहा है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो हमेशा से जो है इसको डिफेंड करती हैं, हमेशा से अपने जो है ना तमाम तर प्रोटेक्शन के जो जितने भी चीज़ें आलात हैं उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को महफूज रखती हैं। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान को इसके लिए क्या करना चाहिए, या क्या स्ट्रैटेजी ऐसी मुरतब होनी चाहिए जिसकी वजह से इनके ठिकाने मिसमार हों? पराचा साहब, इसका आंसर आप कीजिएगा। पराचा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आपको बताएं कि 15 जुलाई को बनू कैंट में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 8 अहलकार शहीद हुए। हमले में बनू कंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में फोर्सेस ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। धमाके में मुलहका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अफगान पूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ मातरे वतन और आवाम को दिफा करती रहेगी। बनू कैंट में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से 10 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 8 अहलकार भी शहीद हुए हैं। 15 जुलाई को बनू कैंट में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक किए गए। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 8 अहलकार शहीद हुए। हमले में बनू कंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा भी गिर गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में फोर्सेस ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। धमाके में मुलाहिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी
नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। अफगान अबूरी हुकूमत ऐसे नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे, मुसल्लफ दहशत गर्दी के खिलाफ मादरे वतन और आवाम के दिफा भी करती रहेगी। अफगान अबूरी हुकूमत ऐसे नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। ISPR ने ये मुतालबा भी किया है, जबकि पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। धमाके में मुलाहिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से भी टकरा दी। मजीद क्या डिटेल सामने आ रही हैं, हमें अपडेट करेंगे नवीद अकबर। जी नवीद। जी, ISPR के मुताबिक 15 जुलाई को अलग सुबह 10 दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट पर हमला किया। दहशतगर्दों ने अंदर घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों ने उनकी ये कोशिश बर्वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दी, जिस पर इन दहशतगर्दों ने बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो छावनी की दीवार से टकरा दी। इससे छावनी की दीवार का एक हिस्सा गिर गया और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। इस खुदकश हमले में 8 बहादुर सपूत जो है उन्होंने अपनी जान वतन पर निछावर कर दी है। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार विल्ले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही इशफाक हुसैन, सिपाही सुभान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही असलान असलम और लांस नाइक सब्ज अली शामिल है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में तमाम 10 के 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है और ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की भारत कार्रवाई की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया गया है और सिक्योरिटी एहलकारों ने जान पर खेल कर दहशतगर्दी की ये कोशिश जो है नाकाम बनाई है। दहशतगर्दों के जिस ग्रुप ने हमला किया है वो कल TTP का हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है। ये ग्रुप जो है अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाई करता है। इसके सरकर्दा लोग जो है उन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ली हुई है। अफगानिस्तान में उनकी सेफ हेवन है और पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत पर ये जोर दे चुका है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने से रोका जाए, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज जो है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान खतरात निपटने के जो जरूरी हुआ वो किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी वादे किया गया है कि किसी भी सूरत में किसी भी मुल्क की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं बताता चलूँ कि शहीद होने वाले जो नायब सूबेदार है मोहम्मद शहजाद, उनका ताल्लुक जिला पुंछ दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 8 अहलकार शहीद हुए हैं। नवीद अकबर साथ ही रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली सिक्योरिटी एक्सपर्ट सर अब आपके साथ मौजूद हैं। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर बन्नू कैंट में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। कैंट पे हमला करना इतना ईजी नहीं होता, लेकिन दहशतगर्द अब यहाँ तक भी पहुँच गए हैं, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ, देखें जो 3 पहलू हैं बहुत अहम 3 वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह है कि मैं पाकिस्तानी कौम की जानिब से खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ उन 8 जरी जवानों को पाक अफवाज के जिन्होंने जाम शहादत नोश किया और अपनी जान को कुर्बान करके दुश्मनों के इन नाकाम हमलों को नाकाम बनाया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि कौम के लिए ये मुबारकबाद का पहलू है कि दहशतगर्दों की जो इस मौके पे माह मुहर्रम के मुतबर्रक महीने में जो इस्लाम को डिस्टॉर्ट करके मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनकी साजिश और उनका जो मंसूबा है वो नाकाम बनाया गया। ये उसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि जो ग्रोह इसमें मुलविस पाया गया है, जिसके शवाहिद मिले हैं, वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, जो कि बहुत जड़ें अपनी जमा चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। और हाल ही में जो जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बात जिससे साबित हो जाती है कि अफगानिस्तान न सिर्फ इलाकाई सतह पे बल्कि आलमी सतह पे जो बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं दोबारा से उनकी आमाजगाह बन चुका है, जिसमें TTP भी है, जिसमें दाइश भी है, जिसमें अलकायदा भी है। बल्कि सबसे तशवीशनाक बात यह है कि अब ये तंजीमें जो हैं अफगान हुकूमत के आला सतह पे भी अपना असर रसूख है उनका, जो कि इन हमलों के नतीजे में जाहिर हो रहा है। और हाल ही में जो दोहा प्रोसेस हुआ, जिसमें 16 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में पाकिस्तान समेत अफगान हुकूमत पे ये जोर दिया कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करे, ताकि वो एक जिम्मेदार कौम के तौर पे उनको देखा जाए और फिर इस खित्ते की तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू हो सके। लेकिन ये हमला, ये नाकाम हमला, ये जाहिर करता है, ये साबित करता है कि अफगान हुकूमत मुसलसल अपनी आलमी और कानूनी जिम्मेदारियों से पहलू तही कर रही है और मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का अपने सरहदों से खात्मे में नाकाम है। तो बहुत
बिल्कुल कि जो ऐसा ही इसके है। अफगान हुकूमत मुसलसल जो है वो इसी कार्रवाई को परवान चढ़ा रही है। 15 जुलाई को बनू कैंट में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 8 अहलकार भी शहीद हुए। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। सैयद मोहम्मद अली सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है और शौकत पराचा मौजूद है। आप सबका शुक्रिया।